ये टेक्निक क्या है? ये मशीन जो सी है वो मतलब मार्केट से कितने में मिल जाती है? ये मशीन लगा के आप मतलब मंथली आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? सेम ऐसे ही प्रिंटर काम करेगा? ये सेम ऐसे ही प्रिंटर काम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करता है? इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। प्लास्टिक वायर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अमेरिका में बैठे हुए ना तो वहाँ से भी कमांड दे सकते। अच्छा, मिनिमम आप इसका जो साइज़ है वो कितना हम बना सकते हैं? ये अगर आप सेल आउट करेंगे तो ये कितने का होगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जादुई प्रिंटर दिखाने जा रहा हूं जिसमें आप जो चीज़ इंपोर्ट करेंगे इमेज फॉर्म में या मॉडल फॉर्म में, वो आपको फ़िज़िकली तौर पे इस तरह सामने नज़र आएगी। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह हमने एक मॉडल पुट किया तो ये एक गाड़ी की शेप इस प्रिंटर ने हमें बना के दी है। फिर इसके साथ ये आप बायो में हैंड दे सकते हैं। इसके साथ डेकोरेशन में ये आगे लैंप फॉर्म में आ जाता है। अगर इसको मैं ऑन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से रिज़ल्ट देगा आपको। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने बनाई हैं। अब ये काम किस तरह करता है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम वलीद कयूम भाई। उनसे बात करेंगे जो ये काम कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? वलीद भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक क्या है? सर, इसको FDM प्रिंटर कहते हैं, फिलामेंट डेपोजिशन मटेरियल है। और इसमें जो है ये हेड मूव करता है और हेड बाय लेयर्स ना आपको प्रिंटिंग दे देता है। डिपेंड्स ऑन कि आपने नोजल साइज क्या लगाया हुआ है, उससे रेजोल्यूशन आपकी और बेटर हो जाती है। ठीक है, कितने अरसे से पाकिस्तान में इस पे काम हो रहा है? इस पे पाकिस्तान में तो अभी बहुत रिसेंटली इवॉल्व हो रही है ये, लेकिन पाकिस्तान में जो मैं आपको एस्टिमेट बताऊं 2 से 3 साल जो हैं वो इसके एवोल्यूशन के हैं, जिसमें जो है ना ये इवॉल्व हो रहे हैं और लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि 3D प्रिंटर क्या है। अच्छा, बेसिकली इसमें हम किस तरह काम करते हैं? मतलब हम कंप्यूटर में क्या चीज़ इनपुट करते हैं जो हमें ये हार्ड फॉर्म में मॉडल की शेप में रिजल्ट में देता है हमें? तो ये कैड मॉडलिंग होती है। आपकी मॉडल आप बनाते हो, वर्चुअल मॉडल बनता है, उसी को आप जो है वो कैड में जो है कन्वर्ट करते हो और आप STL फॉर्म में ना इसको देते हो। ये G कोड बनाता है उसका, और इसको ना वो कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ मूव करना है और कैसे कैसे बनाना है और कहाँ पे मटेरियल एक्सट्रूड करना है और कहाँ से मैंने रिट्रैक्ट करना है। एग्जैक्ट वही चीज़ देता है जो हमने कंप्यूटर में बनाई होती है? डेफिनेटली एग्जैक्टली वही चीज़ बना के देता है। मिनिमम आप इसका जो साइज़ है वो कितना हम बना सकते हैं? मिनिमम साइज़ तो हम कोई भी बना सकते हैं, रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस एक साइज़ बहुत बड़ा है लेकिन उसमें एक पार्ट है वो 0.4 mm से नीचे चला गया, तो डेफिनेटली वो पार्ट वो स्किप कर जाएगा। और मतलब मैक्सिमम आप जितना मर्जी ह्यूज साइज़ में मॉडल बना सकते हैं? आप जितना मर्जी बड़ा कर लें, आप बेड साइज़ बड़ा करते जाएं, आपको बड़े पार्ट्स मिलते जाएंगे। इसमें आपने क्या चीज़ इनपुट की है जिसे वो मेल्ट करके ये नीचे मॉडल बना रहा है? जी, ये जो अभी प्लास्टिक यूज़ हो रहा है इसको हम PLA कहते हैं। ये अच्छा। PLA प्लास्टिक है। फिर ABS आ जाता है, PETG आ जाता है, TPU आ जाता है। डिफरेंट मटेरियल्स हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ से ये प्लास्टिक को ना इनपुट दे रहा है, यहाँ पे पुशर लगा हुआ है जो उसको यहाँ से प्लास्टिक इनपुट दे रहा है। यहाँ पे इसका हीट सेंसर लगा हुआ है जो हीट करके नीचे नोजल से एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे बना रहा है। जी, तो इतना मतलब टेम्परेचर होता है कि वो जो प्लास्टिक हमने इनपुट किया होता है उसको वो मेल्ट कर देता है? एक्चुअली इस वक्त आपको टेम्परेचर नजर आ रहा होगा 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो नोजल का टेम्परेचर है, और बेड के टेम्परेचर 50 डिग्रीज पे इसने मेंटेन किया हुआ जिस पे वो प्रिंटिंग करता जा रहा है। सही। तो अब ये आपने इसमें अभी कौन सा मॉडल पुट किया हुआ है? यहाँ पर कोई मौजूद है इसमें? ये एक मिनिएचर कार है और ये मॉडल है और ये प्रिंटिंग हो रही है। एक्चुअली ये कि छोटे छोटे मॉडल्स किसी का था और ये मैं बना के दे रहा हूँ उन्हें। कितनी देर में तैयार हो जाएगा? ये अराउंड 30 मिनट्स लेगा। 30 मिनट्स में जो है ना वो रेडी हो जाएगा। ये क्या चीज़ बनाई है आपने? सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं। लिथोप्लेन है। लिथोप्लेन क्या होता है कि अगर आप इसको लाइट के दरमियान में करेंगे ना तो आपको जो ये हार्डनेस है ना, ये लाइट के थ्रू ना आपको डिफरेंस दिखाएगा, वेरिएशन दिखाएगा। इसकी परफेक्ट एग्जांपल ये है कि जब अगर इसको आप लाइट के सामने देख रहे हैं ना तो आपको ये प्रॉपर नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप लाइट की तरफ करते हैं तो उसके जब लाइट पास करती है तो आपको ये अंदर से ना आपको फ्रिंजेस दिखाएगा, उसकी आपको डिटेल दिखाएगा कि डिटेल क्या आ रही है। यहाँ पे आपने एक बायो प्रोजेक्ट भी रखा हुआ है जिसमें ये हाथ बना हुआ है। मेरे ख्याल से ये प्रोसेस में है अभी शायद। तो इसका मेन पर्पस क्या था बनाने का? ये बायोनिक हैंड है। ये आपका जो लोगों के जो आर्म्स कट जाते हैं जो भी है, तो ये वो एक्चुअली उसका सामने वाला पार्ट है, और इसके पीछे उन्होंने बाकी जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स लगाने हैं, जो उन्होंने बाकी जो सेंसर्स लगाने हैं, जो EMI सेंसर्स हैं जो रीड करेंगे, तो बाद में इसके ऊपर फिंगर्स हैं जो वो फिंगर्स मूव करेंगी या फिर जो अंदर फंक्शन देगा। तो एक्चुअली वो पार्ट है जिसका भी ये वाला पहला पार्ट बना हुआ है, और फिर फर्दर प्रोसेस होंगे तो पूरे का पूरा आर्म। ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक चीज़ है कि अक्सर लोगों के हाथ जो उनसे हैं वो कट जाते हैं या मतलब बाय बर्थ भी किसी के जो उनसे वो नहीं होते, तो वो उनको ये हेल्प आउट करता है। तो ये एक हाथ जो उनसे है वो कितने में कॉस्ट करता है? अगर तो आप सेंसर्स वगैरह और सारा कुछ डाल लें डेफिनेटली इट गोज अराउंड 3 to 4 lakhs, लेकिन जब आपकी प्रिंटिंग आती है तो वो आपकी जो पहले कॉस्ट जाती थी उससे काफ़ी कम आगे आपको जो कॉस्ट पूरी पड़ती है वो अराउंड 15-20,000 में आपको पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना उसका वो बन जाता है। आप कह रहे हैं कि अगर आर्टिफिशियल हैंड आप ये तैयार करें जस्ट प्लास्टिक के थ्रू तो वो 10 से 15 हज़ार में बन जाएगा? बन जाता है। ये मशीन जो सी है वो मतलब मार्केट से कितने में मिल जाती है? ये
इट ऑल डिपेंड्स कि जो एक मशीन है वो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो आपने बहुत बेसिक मशीन मिलनी है तो आपको 30-35,000 40,000 तक भी मिल जाती है, बट डेफिनेटली वो आपकी बहुत हाई मेंटेनेंस, आपको बहुत एफर्ट्स लगानी पड़ती है उसे सीधा रखने के लिए। लेकिन अगर आपको एक इंडस्ट्रियल मशीन चाहिए जो अब जो है ना आपकी लॉन्ग लास्टिंग हो, जिस पर आपको जो है ना वो चीज़ें कम करनी पड़े, मेंटेनेंस कम रखनी पड़े, तो दैट गोज अराउंड जो आपकी बेसिक मशीन है। तो आपके सामने ये दो पड़ी हैं ऑलमोस्ट बेसिक मशीन है जो इंडस्ट्रियल पार्ट को टच कर जाती हैं, तो दीज गोज अराउंड 80 to 85,000 रुपीज़ जो पाकिस्तान में आके आपको पड़ जाती हैं। अच्छा, तो ये मशीन लगा के आप मतलब मंथली आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? जो पाकिस्तान में है वो आप पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ से आप जो प्रिंटिंग से निकाले तो 30-35,000 40,000 तक आपके निकल आते हैं। वो प्रोसेस देखते हैं कि आप ज़ीरो से किस तरह इनपुट डालते हैं एक मॉडल तैयार करने के बाद, और फिर बाद में मशीन किस तरह स्टार्ट होते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह काम करेगी। अच्छा, अब हम देखेंगे इधर से लैपटॉप से किस तरह लाइव कमांड दी जाती है और फिर उसके बाद ये 3D मशीन अपना काम शुरू करती है। तो वलीद भाई, सबसे पहले आप क्या चीज़ सेलेक्ट करेंगे इसमें? अच्छा, इसमें सबसे पहले आप सेलेक्ट करते हैं कि आपने मॉडल कौन सा प्रिंट करना है। जिस तरह अभी ये मेरे पास एक मॉडल पड़ा हुआ है, आप करते क्या हो, ये आपके पास STL फाइल पड़ी हुई है, जो आप एक CAD मॉडल बनाते हो उसको आप एक्सपोर्ट कर लेते हो STL फाइल में। STL स्टैंड फॉर स्टीरियोलिथोग्राफी। आप वो उसको इम्पोर्ट कर लेते हो क्यूरा के अंदर, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे क्यूरा में। आपके पास इसका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है? स्लाइसिंग के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। क्यूरा जो है वो एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो सारे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सेटिंग्स ही आपके ऊपर जो है ना वो डोमेन रेंज बहुत बड़ी आ जाती है, आपने जिस तरह की भी सेटिंग करनी है। मतलब 3D प्रिंटिंग के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर ज़रूरी है? ज़रूरी है, आपके पास ये होना चाहिए। जहाँ से मॉडल बना के आपने इसमें जो STL फाइल है वो आप लोड करते हो। अब यहाँ पर जब फाइल लोड कर लेते हैं, आप उसके बाद उसको जो है ना स्लाइस करके देख लेते हैं कि मेरी जो सारी लेयर्स हैं वो प्रॉपरली प्रिंट हो रही हैं कि नहीं हो रही। अब ये मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो मेरे पास ये देखें, अब इसने ये मुझे लेयर शो कर दी कि मेरी किस स्टेप पे कौन सी लेयर जनरेट करेगा पहले स्टेप पे, और फिर ये मैं मूव करके ना सारा अपना देख लेता हूँ कि मेरी कौन सी लेयर कहाँ पे कैसे प्रिंट हो रही है। ऐसे ही प्रिंटर काम करेगा? ये सेम ऐसे ही प्रिंटर काम करेगा, इसने इसी का G कोड बना के मैं दे देना है। मेरा एक सवाल ये भी है, अभी आपने ये मॉडल बनाया जो है ना, मतलब इसमें सॉफ्टवेयर में लेके हैं, तो अगर एक बंदा डिमांड कर लेता है कि भाई मेरी मर्जी का जो है ना आप मॉडल बना के दें, तो वो भी हो जाता है? वो भी हो जाता है। वलीद भाई हमें वो हाथ दिखा रहे हैं कि बेसिकली किस तरह ये बनना स्टार्ट होता है। अच्छा, मोस्टली पूरा जो हाथ होता है वो कितनी देर में मतलब तैयार हो जाता है? आज अभी मैंने रिसेंटली जो डेवलप किया था उसको लगे थे अराउंड 1.5 दिन। अच्छा, यानी मुझे जो है अगर मैं अपनी जो डिलेज डालूँ तो 2 दिन में आपका एक हाथ प्रिंट हो जाता है। कंटिन्यूसली मतलब प्रिंटर चलता रहा था? कॉन्टीन्यूसली प्रिंटर चलता रहता है 1.5 दिन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करता है? इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता, 1 यूनिट तक लेता होगा मैक्सिमम। हम देखें जी, अब ये मैंने मॉडल इसमें लोड कर लिया, मैं इसको मेमोरी कार्ड में जो है ना वो इसको सेव कर दूंगा यहाँ पे। प्रिंटर की तरफ चलते हैं कि आप किस तरह कार्ड को इंसर्ट करेंगे और देन उसको क्या प्रोसीजर होगा उसका। ये अब इसमें मैंने यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करना है इसका, यहाँ पे मैं ये कार्ड इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, मैं इसी को यहीं से यहाँ पे मैं इसको कमांड दे दूँगा, ये मेरे पास अलकिरस आ रहा है और ये मैं प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, अब इसने यहाँ पे ना इसका बेड हीट करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद ये नोजल हीट करेगा। ठीक है, अब जिस टाइम में ये कर रहा है मैं उस टाइम में जो है इसको अपना इनपुट दे दूँगा मटेरियल की। ये आपकी जो है ना ये आपका 1.75 mm डाई है और इसी को वो आगे से हीट करके 0.4 mm डाई में कन्वर्ट करें। प्लास्टिक वायर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक वायर की एक्सट्रूजन है। अच्छा, अब आप इसको लगाएंगे, इनपुट करेंगे, इसको इनपुट दूंगा। यहाँ से इंसर्ट करने के बाद मैं इसको इंसर्ट करूँगा यहाँ से। अब देखें जो इसका ये लगा हुआ है, अब मुझे इसकी जो इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ तो इसको मैंने प्रिंट करके लगाया हुआ है। ये इसी प्रिंटर से प्रिंट होके इसी प्रिंटर पे लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, मतलब ये जो आपने क्लिप लगाया हुआ है इसी प्रिंटर से बनाया है? इसी प्रिंट हुआ, ये इस पे प्रिंट हुआ और इसमें मैंने लगा दिया। हाँ, और इसी तरह इसकी यहाँ पे ये मैंने जो है ना इसको मैं प्रेस कर दिया, अब ये ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि मटेरियल जब यहाँ तक पहुँच गया, जब ये हीट होगा तो उसको मेल्ट करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आपने इसमें कार्ड लगाया है तो इसके अलावा भी कोई तरीका होता है इसका, वायरलेस या कार्ड के अलावा कोई तरीका इनपुट देने के लिए? डेफिनेटली होता है। मेरे पास यहाँ पे क्रियलिटी का जो है वो बॉक्स पड़ा हुआ है जिससे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हो। ये करता है कि आप इसको यहाँ पे इसी में लिंक कर दोगे, आपका वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। आप बेशक जहाँ पे बैठे हुए हो ना, आप वहाँ बैठ के आप कमांड दे देते हो। आप ऑनलाइन ही इनकी वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप कमांड देते हो मेरा प्रिंटर चल रहा है यहाँ पे, और आप इसको कमांड देते हो कि मेरा ये पार्ट प्रिंट कर दो। हाँ, बेशक अमेरिका में बैठे हुए ना तो वहाँ से भी कमांड दे सकते। अच्छा, ये वाईफाई से कनेक्टेड है। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं जो हमने आपको मॉडल दिखाया था स्क्रीन पे, वो हमने उसकी प्रिंटिंग कमांड दे दी है। अब यहाँ पर प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको प्रोसेस दिखाएंगे सारा किस तरह प्रिंट होगा, फिर उसके बाद आखिरी शेप क्या निकलेगी वो भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा।
फाइनल मॉडल आ चुका है। अब वलीद भाई, अब आप इसको क्या करेंगे, मतलब इसको किस तरह उतारा जाएगा? बस सिंपली इसके नीचे एडहेशन लगी होती है, जिसको आप जो है कटर से एक शार्प चीज़ से नीचे से जो है वो उतार लेते हो, क्योंकि एडहेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो उतर जाता है। और आप बस नीचे से जो इसकी सपोर्ट्स हैं जो आपने साथ जनरेट किए हैं, जो हवा में चीज़ें हैं वो रिमूव करने के लिए आप ये शार्प चीज़ से वो जो सपोर्ट्स हैं आप वो रिमूव कर देते हो बाद में। ठीक है। तो इसमें जो है वो सपोर्ट्स काफ़ी अंदर हैं, तो आपको जो है वो थोड़ी जो है वो चीज़ें ज़्यादा देख के उतारनी पड़ती हैं कि आपका मॉडल जो है वो क्रैक ना कर जाए, और आप वो जो सपोर्ट्स हैं वो उतार के तो आपका मॉडल एंड पे रेडी हो जाता है। अच्छा, अब ये फाइनल शेप में तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ये सेम, अगर इसको थोड़ा सा पेंट किया जाएगा तो ये आप इसको जज नहीं कर सकते कि ये किससे बनाया गया और इसमें क्या मटेरियल है। अच्छा, ये अगर आप सेल आउट करेंगे तो ये कितने का होगा? अगर मैं इसको सेल आउट करूँगा तो ये अराउंड 100 रुपीज़ का जो है वो सेल हो जाएगा किसी को डेफिनेटली। मतलब इसमें कितना आपकी कितनी कॉस्ट लगी होगी इसमें? इसमें जो मेरी कॉस्ट लगी हुई वो 30 to 35 40 रुपीज़ लगी होगी। तो जी नाज़रीन, ये थी 3D प्रिंटिंग, जिसका आपको सारा प्रोसीजर दिखाया गया कि किस तरह काम होता है, किस तरह एक क्रिएटिव तरीके से चीज़ें तैयार की जाती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।